आज हम बनाएंगे कैरेट वर्मिसेली कस्टर्ड। बहुत ही इजी और क्विक डिज़र्ट है जो आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं, यानी कि ईद से हम एक दिन पहले बना सकते हैं और इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए कैरेट वर्मिसेली कस्टर्ड बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम लेंगे 1 चम्मच देसी घी और देसी घी को पिघला लेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून वर्मिसेली। ये मैं मोटी वाली वर्मिसेली का यूज़ कर रही हूँ और हम वर्मिसेली को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाती। तो क्योंकि हमने इसे गोल्डन करना है, इस तरीके से इसका कच्चापन निकल जाता है। तो ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम को हम लो पर ही रखेंगे, यानी कि धीमा ही रखेंगे। तो ये लीजिए, गोल्डन होनी स्टार्ट हो गई है वर्मिसेली। मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए वर्मिसेली का। और अब हम इसे निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई के अंदर हम 1 चम्मच और देसी घी डालेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप गाजर। ये मैंने ग्रेट की हुई गाजर यूज़ कर रही हूँ और हम गाजर को भी इसी तरीके से भून लेंगे ताकि जितनी भी गाजर के अंदर मॉइस्चर है वो निकल जाए। और गाजर भी तब तक हमने पकानी है जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाती, और गाजर को भी हमने धीमी आंच पे ही पकाना है। तो ये लीजिए, गाजर सॉफ्ट हो गई है, मैं आपको क्लोजली भी दिखा रही हूँ। तो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे जो हमने वर्मिसेली भून के रखी हुई थी, दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तो अब इसके अंदर हम 2 कप दूध डालेंगे। ये मैं फुल फैट दूध ले रही हूँ और उबला हुआ दूध है, लेकिन फिर भी हमने एक उबाला आने देना है। तो दूध के अंदर ही हमने वर्मिसेली और गाजर को पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि वर्मिसेली सॉफ्ट नहीं हो जाती, क्योंकि सॉफ्ट होने से ये फूल जाती है। तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे और 2-3 उबाले हमने आने देने हैं। और अब हम तब तक अपना अगला स्टेप कर लेते हैं। तो अगले स्टेप के लिए हम बाउल के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये मैं वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। इसको हम 1/4 कप ठंडे दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे और ध्यान रहे कि दूध ठंडा होना चाहिए, नहीं तो गुठलियाँ बन जाती हैं। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। इस तरीके का स्मूथ मिक्सचर होना चाहिए। तो ये हमारी कस्टर्ड की स्लरी तैयार हो चुकी है। और अब हम वर्मिसेली और जो गाजर का मिक्सचर दूध में उबल रहा था उसके अंदर हम डाल देंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब हमने जो कस्टर्ड की स्लरी तैयार की थी वो हम धीरे धीरे दूध में डालते रहेंगे। और ध्यान रखिए, अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे, क्योंकि जब भी आप कस्टर्ड की स्लरी डालिए तो गैस को धीमा कर दीजिए। तो कस्टर्ड की स्लरी के साथ भी हमने तब तक पकाना है, एक उबाला आने तक, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो निकल जाए। मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1 कप दूध और डाल रही हूँ, यानी कि टोटल मैंने 3 कप दूध डाले हैं। तो अब हम इसे चला लेंगे और एक उबाला और आने देंगे और साथ साथ में चलाते रहेंगे। बहुत ही क्रीमी ये कैरेट वर्मिसेली कस्टर्ड तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर शक्कर डाली है, यानी कि चीनी डाली है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए, झटपट से कैरेट वर्मिसेली कस्टर्ड तैयार हो चुका है। ये लीजिए, चीनी अच्छे से घुल गई है और घुलने तक ही हमने इसको पकाना है और उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। क्योंकि गैस की फ्लेम हम इस टाइम इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है और भी। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और मैं पहले भी आपको ठंडा करने से पहले भी टेक्सचर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ठंडा होने से पहले ये इस टाइप का टेक्सचर है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ये लीजिए, मिक्सचर ठंडा हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप का टेक्सचर ठंडा होने के बाद हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आया है। तो चलिए अब हम गार्निश कर लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, यानी कि मैंने लेंथ वाइज कट किए हुए हैं बादाम और पिस्ता। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करते हैं और साथ में खाने में भी और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो लीजिए, झटपट से तैयार हो गया कैरेट वर्मिसेली कस्टर्ड। बहुत ही झटपट तरीके से बनता है, उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी है।
तो बनाइए आप भी ईद पे और मेहमानों को खुश कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।